गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज का सेशन दोस्तों बहुत ही ज़्यादा वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन है आज का। और आज हम लोग जो है सीडीपी की क्लास में, जैसा कि इस समय मेरी जो सीडीपी क्लास वो चल रही है, वहाँ पे हमने आपको चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा, और इसके बाद हमने आपको जो है बाल के शिक्षा के बाद जो है हमने आपको समावेश शिक्षा यानी कि इंग्लिश एजुकेशन के बारे में पढ़ाया, प्रगतिशील शिक्षा प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में पढ़ाया, और रूसी मनोवैज्ञानिक, महान मनोवैज्ञानिक जिन्हें लेव वावस्की के नाम से जानते हैं, इन्हें हमने पूरा अच्छे से कंप्लीट कराया है। तो जो भी दोस्त अगर चैनल पे नए हैं, एक बार चैनल पे जाइए, और आपको अगर लगता है कि आपको कुछ भी अगर आपका फायदा होने वाला है, अगर आप किसी भी एग्जाम से जुड़े हुए हैं, तो मुझे पूरा यकीन है कि इन क्लास से आपको वही क्लासेस प्रोवाइड की जा रही है जो आपकी परीक्षा को ध्यान में रख करके कि आपका कहाँ से आपको परीक्षा में मैटर जो है, परीक्षा में कहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं, हम वही टॉपिक आपको कवर करा है जहाँ से आप जो है परीक्षा में एक अच्छा स्कोर कर सकें। हमारा मतलब ये नहीं है कि हम लोग को यहाँ ज्ञानी नहीं बनना है, हमारे लोग का, हम सभी का सिर्फ एक ही ध्येय है कि एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन करें और अपनी एक सीट जो है निश्चित करें। तो आइए, यहाँ पे जो भी भाई बहन सीटेट जुलाई की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप जो है यूपी टेस्ट किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए जो ये सेशन है आप देखकर समझ सकते हैं कि आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लेकर आए हुए हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बाल्यावस्था और शुरुआती दौर भावात्मक विकास के लिए एक काल होता है। बाल्यावस्था का शुरुआती दौर जो है भावात्मक विकास के लिए डॉट डॉट काल होता है। क्या होता है? संवेदनशील होता है, निष्क्रिय होता है, सुस्त या धीमा होता है, या परेशानीदायक होता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या से हो जाता है? संवेदनशील होता है। जो बाल्यावस्था होती है ये बहुत ही संवेदनशील अवस्था होती है। कैसी अवस्था होती है? संवेदनशील अवस्था होती है, क्योंकि अगर कोई बच्चा बाल्यावस्था में जिस बीमारी से ग्रस्त हो जाता है उसे ठीक करना काफी मुश्किल हो जाता है। अगर कोई बच्चा बाल्यावस्था में है, हम सभी जानते हैं जो बाल्यावस्था है इसका जो टाइम होता है 5 साल, 0 से 5 या 6 साल माना जाता है। तो बाल्यावस्था में अगर कोई बच्चा मान लीजिए कुपोषण का शिकार हो गया, तो इस बच्चे को लाइफ टाइम कितना भी खिलाए पिलाए, कितना भी उनकी मेंटल मतलब हेल्थ का ध्यान कितना भी अच्छे से रखा जाए, लेकिन वो जो है बच्चा उस तरह नहीं हो पाता जैसे बाकी स्वस्थ बच्चे होते हैं। इसीलिए बाल्यावस्था को बहुत ज़्यादा नाजुक और संवेदनशील अवस्था कहा गया है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा बच्चों की केयर करने की जरूरत होती है। उनके मानसिक स्वास्थ्य हो गया, उनकी शारीरिक स्वास्थ्य हो गया, या फिर उनको जो है हर चीज़ का जो है ध्यान बाल्यावस्था में बच्चों को बारीकी से बहुत ज़्यादा ध्यान से रखना होता है, क्योंकि ये जो अवस्था है बहुत ज़्यादा संवेदनशील यानी कि नाजुक अवस्था होती है। इस अवस्था में अगर बच्चों के साथ, जैसे कि आपने देखा होगा कई बच्चों को बहुत ज़्यादा फीवर हो जाता है और सही समय पे इलाज नहीं हो पाने की वजह से बच्चे का तुरंत ही वो फीवर मस्तिष्क में चढ़ जाता है। या फिर कितने बच्चों को जो पोलियो ग्रस्त बच्चे आपने देखा होगा वो बचपन बाल्यावस्था में उन लोगों में सारी चीज़ें पाए हो जाती हैं। कारण ये है कि ध्यान नहीं देना। तो बाल्यावस्था को जो है क्या कहा गया, बहुत ही संवेदनशील है। इस अवस्था में पेरेंट्स को बच्चों को एकदम मतलब कि 24 घंटे अपनी निगाह में रखकर उसका पालन करना होता है। ये अवस्था बहुत ही नाजुक अवस्था होती है, इसलिए हमारा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जो है केवल कारकों में वंशानुक्रम कारकों से निर्धारित होता है, केवल पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन है आंखों का रंग, समझ का स्तर, रुचि, भावात्मक परिपक्वता। यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन सही होगा ए, आंखों का रंग। आंखों का रंग ऐसा है जिसमें सिर्फ जो है वंशानुक्रम का प्रभाव नहीं होता है। वंशानुक्रम आपने देखा होगा कि काफी पेरेंट्स ऐसे होते हैं उनके जो बच्चे हैं उनकी जो आंखों का रंग होता है कुछ न कुछ जरूर मिलता है। ये वंशानुक्रम का बहुत बड़ा लक्षण है कि आंखों का रंग होता है वो हर बच्चे का अपनी माँ बाप से मिलता जुलता हो पाए। ये यहाँ एक चीज होता है, इसलिए यहाँ पे इनका जो है एनवायरनमेंट का कोई प्रभाव यहाँ पे नहीं होता है, सिर्फ हेरिडिटी यानी कि वंशानुक्रम का यहाँ प्रभाव होता है। आंखों का रंग क्वेश्चन में लिखा है कि वाल्मीकि के विचार में बच्चों की निजी
वाक्य क्या दर्शाता है? निजी वाक्य, निजी वार्ता, प्राइवेट स्पीच, इनर स्पीच, इन सभी को वाइगॉस्की के ये वर्ड है, ये आप ध्यान रखिएगा। यह पूछता है कि वाइगॉस्की के विचार में बच्चों को निजी वाक्य क्या दर्शाता है? उनकी अग्रवर्ती सोच या उनकी सोच को विनियमित करने की क्षमता। क्या दर्शाता है? उनकी सोच को विनियमित करने की क्षमता। क्या दर्शाता है? उनकी सोच को विनियमित। निजी वाक्य, निजी वाक्य या यूं कहें कि प्राइवेट स्पीच, निजी वाक्य या प्राइवेट स्पीच या फिर स्पीच कर सकते हैं, इन्हें अंतः वाक्य कर सकते हैं। इसे इतने वर्ड इन्होंने दिया है इसलिए। तो वाइगॉस्की के अनुसार जो बच्चों में निजी वाक्य क्या है? निजी वाक्य, निजी वार्ता, प्राइवेट स्पीच, व्यक्तिगत वाक्य, ये क्या दर्शाता है कि बच्चा जब खुद से बातें करता है, इस चीज को वाइगॉस्की ने निजी वाक्य कहा। लेकिन बच्चा अगर खुद से बात करके अपने कार्यों को दिशा दे रहा है, यानी कि बच्चा जो चीज करता है वही कर भी रहा है, तो उसे इन्होंने क्या कहा है? स्वनियमन कहा है। क्या कहा है? स्वनियमन कहा है। स्वनियमन यानी कि सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ रेगुलेशन कहा है। किसने कहा है? वाइगॉस्की। वाइगॉस्की रूसी मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने शांति सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया। इन्होंने एस्टेफोरी, जीडीपी एंड संगत विकास का सिद्धांत, इस सभी वर्ड को पे काफी अपना विस्तृत व्याख्या दिया है। भाषा और विकास के बारे में भी इन्होंने बताया है। तो हमने सब कुछ इनका पढ़ा। लाइफ और थॉट इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है जो कि परीक्षाओं में बहुत जल्द पूछी जाती है। तो वाइगॉस्की पे भी हमारा जो लेक्चर है हो चुका है। यदि आप देखना चाहते हैं चैनल से जुड़िए और उनका जो है लेक्चर जो भी हमने चार लॉरेंस कोलबर्ग को हमने भूल गया हूँ कि लॉरेंस कोलबर्ग को हमने पढ़ा। लॉरेंस कोलबर्ग की काफी कठिन मतलब इनका टॉपिक होता है बाल मनोविज्ञान में। सभी बच्चों को लॉरेंस कोलबर्ग समझ नहीं आते हैं, लेकिन मैंने इनके टॉपिक को बहुत ही ज़्यादा इजीली तरीके से आपको 4 से 5 सेशन में कंप्लीट किया है। आप देख लीजिए ग्रुप पे जा करके। तो ये सेशन रहा कि वाइगॉस्की के विचार से भी बच्चों की निजी वाक्य क्या दर्शाता है, उनकी सोच को विकसित करने की तरीका। हमारे कहने का मतलब है, अगर बच्चे के हाथ में मार्कर है, बच्चा कहता है कि ये मार्कर है, ये ब्लैक कलर का है, तो अगर ये बच्चा खुद से सिर्फ मतलब बात कर रहा है, ये निजी वाक्य है। लेकिन अब बच्चा कह रहा है कि मार्कर ब्लैक कलर का, इसे फेंक मुझे व्हाइट चाहिए, और कहते हैं बच्चा उसे फेंक देता है, यानी कि जो कह रहा है वही कर भी रहा है। ये फ्रूट्स मुझे अच्छे नहीं, मुझे मैंगोज नहीं अच्छे लगते हैं, मैंने फेंक देता हूँ, वो फेंक भी दे रहा है। मीन्स अपने जो कह रहा है वही कर रहा है बच्चा। इसी चीज़ को वाइगॉस्की ने क्या कहा है? स्वनियमन या सेल्फ रेगुलेशन कहा है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन उठाए जाते हैं दोस्तों। आप इससे मत जाइएगा कि हम कितना कम क्वेश्चन करा रहे हैं, कितना ज़्यादा। आप जो है किसी भी क्वेश्चन का विश्लेषण देखिए, आप वहाँ पे समझिए कि क्या चीज़ें आपको बताई जा रही है। अगर सिर्फ हम क्वेश्चन बता दें, आपको देखिए आप साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, यहाँ ये जो साइकोलॉजी होती है रटंत ज्ञान ही इसमें शामिल किया जाना चाहिए। यहाँ पे आपको जो है समझ के पढ़ना है, ताकि आप जो है अगर जिन प्यारे को या किसी भी मनोवैज्ञानिक को पढ़ने में इतनी अच्छे समझ लीजिए, उनसे बनने वाले हजारों क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कर लीजिए। नहीं तो फिर जिन प्यारे कहाँ सीधे लगे कि उन्होंने कौन सी ध्यान दिया, संगठन विकास में ध्यान दिया, संगठन विकास में कितनी चरण होता है, 4 चरण। आप सिर्फ रट रहे हैं, तो रटने का मतलब यह है कि आप कुछ ही कुछ को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जीत प्याजे को अच्छे से उनको समझने की कोशिश करते हैं, कहीं कहीं जीत प्याजे से बनने वाले सभी क्वेश्चन आप हैंडल कर देंगे। तो आइए यहाँ पे देखते हैं संगठन विकास प्रक्रिया में किसकी अहम भूमिका होती है? सामाजिक संकटता की, कंठस्थ स्मरण की, जैविक परिपक्वता की। तो आप सभी को पता होगा आंसर क्या है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन है सामाजिक संकटता। ये वाइगॉस्की ने जैसा कि सामाजिक अंतःक्रिया है, इनका पासवर्ड है। क्या है? सामाजिक अंतःक्रिया। सामाजिक अंतःक्रिया इनका पासवर्ड है। इसलिए जो है इन्होंने बताया कि किसी भी व्यक्ति या बच्चे का जो विकास है वह समाज से इतर नहीं हो सकता है, समाज से बाहर नहीं हो सकता है। समाज ही है जो उनकी कम्युनिकेशन हो गया या फिर उनके ज्ञान हो गए, नॉलेज के लिए जो है समाज ही सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। और समाज में रही बच्चा जो है एक दूसरे से मिल करके जुड़ करके अनेक कौशलों को सीखता है। इसीलिए हमारा है सामाजिक कार्य में है। सबसे पहले आप जो उसी पे ध्यान दीजिए कि यही आपसे सही होगा। क्वेश्चन है जीव इत्यादि के संगठन विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे के किस अवस्था में चिंतन की मानसिक रूप से ग्रहित कर सकते हैं? संवेदी गत्यात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, मूल संक्रियात्मक, और चौथी अवस्था है औपचारिक संक्रियात्मक। आपने पढ़ा होगा औपचारिक
संक्रियात्मक क्या है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि जीन पियाजे के सतत विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे की किस अवस्था में चिंतन की मात्रा प्रकट कर सकता है? बच्चा जो है चिंतन किस अवस्था में प्रारंभ कर देता है करने? तो यहाँ पे आइए थोड़ा सा विश्लेषण लेते हैं। जीन पियाजे ने, आइए जीन पियाजे के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे जानते हैं। जीन पियाजे अगर आपसे पूछता है कहाँ के निवासी थे, तो स्विट्जरलैंड के निवासी थे, स्विट्जरलैंड के निवासी थे जीन पियाजे। जीन पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया? यहाँ पे लिखा है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। इन्होंने दिया संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। अब अगला क्वेश्चन पूछा है कि संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को जीन पियाजे ने कितने भागों में बांटा है? तो 4 भाग बांटा है। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में 4 भागों में बांटा है। पहली अवस्था कौन सी है, दूसरी कौन सी है, तीसरी कौन सी, चौथी कौन सी? हर अवस्था की एज भी आपके परीक्षा में पूछा जा चुका है और पूछा जाएगा। इसलिए आइए एक छोटी सी लिख लेते हैं। सबने पूरी की मूर्ति आपकी, सबने पूरी की मूर्ति आपकी, मूर्ति आपकी। इस ट्रिक के माध्यम से आप जो है जीन पियाजे की जो अवस्था है इसे बिल्कुल आसानी से याद कर। सबने यानी कि संवेदी पेशी अवस्था, संवेदी पेशी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्ति मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्ति मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और इसके बाद आपकी हो जाता है हमारा औपचारिक यानी कि जो चौथी अवस्था है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। आप नहीं सुन रहे हैं, नाम सिर्फ आपको हमें रिमाइंड कराना था, बाकी हमने इसलिए बहुत ज़्यादा अच्छे राइटिंग में लिखा है, सिर्फ आप सुन भी लेंगे। आपने बीएड बीटी किया, एक अच्छा टीचिंग का प्रशिक्षण लिया है, आपके लिए बहुत ज़्यादा माइंड में तक थोड़ा सा टीचर बहुत अच्छा राइटिंग यहाँ पे लिख रहा है। आपको सिर्फ ये देखना है कि आपको फैक्ट कितनी अच्छी प्रोवाइड की जा रहे हैं। संवेदी पेशी अवस्था जिसका टाइम है, एज है 0 से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 वर्ष, और इसके बाद है मूर्त 7 से 11, औपचारिक संक्रियात्मक 11 से 15 वर्ष। तो यहाँ पे पूछता है कि कौन सी अवस्था है, जैसे मूर्त अवस्था है, इसकी एज क्या है, इसे आपको रटने में काफी आसानी हो। सबने पूरी कीमती आपने संवेदी पेशी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो कि 0 से 2, 2 से 7, 7 से 11, 11 से 15, इन्हें आप याद कर सकते हैं। ये है जीन पियाजे जी। इनके यहाँ पे हमारा ऑप्शन यहाँ पे आंसर क्या सही हो जाएगा? संवेदी मूर्त संक्रियात्मक। मूर्त संक्रियात्मक जहाँ पे बच्चे की जो एज होती है 7 से 11 के बीच होती है, और इस अवस्था में बच्चा जो है मूर्त यानी कि जो है मूर्त संक्रियात्मक यानी कि मूर्त चीजों के बारे में सोचना जो है, चिंतन करना जो है, क्या पूछता है कि चिंतन को मानसिक रूप से करके चिंतन करना जो है प्रारंभ कर देता है। आपको समझाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जिसका टाइम है 7 से 11 वर्ष, संवेदी पेशी अवस्था 0 से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 वर्ष, औपचारिक 11 से 15 वर्ष। तो ये है। अगला क्वेश्चन है जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक चिंतन में प्रमुख बदलाव किस प्रक्रिया द्वारा होते हैं? संस्नीकरण के द्वारा, विलंबित नकल के द्वारा, दृढ़ का स्मरण द्वारा, अप्रतिबिंबित चिंतन के द्वारा। तो पूछा क्या गया है कि जीन पियाजे के सिद्धांत के संज्ञानात्मक चिंतन में प्रमुख बदलाव किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? संतुलीकरण के द्वारा। जीन पियाजे जिन्होंने स्कीमा, संतुलन, समावेशन कई वर्ड दिए हैं जिन पे हमने बहुत पहले मेरी क्लास पढ़ी थी जीन पियाजे से रिलेटेड, तो वहाँ पे हमने इनकी बहुत ही बेहतर मतलब जो है पूरी व्याख्या किया है, जहाँ पे हमने इनके जितने भी वर्ड है, अभिमृता हो गया, सभी वर्ड पे जो है हमने अपना एक मतलब विचार प्रस्तुत किया है जीन पियाजे का, जहाँ पे आप और उसको देख सकते हैं तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अभी जीन पियाजे की क्लास भी हम जो है कुछ दिनों में लेंगे, जहाँ पे आप देखेंगे कि जीन पियाजे ने जो वर्ड दिया है उसको आपको समझना बहुत जरूरी है। तो संतुलीकरण यानी कि देखिए जानकारी में जो विरोध हुआ है यह अनुकूलन कराता है। अनुकूलन के 2 पार्ट होते हैं, अनुकूलन के 2 पार्ट होते हैं, समावेशन और समायोजन। अनुकूलन है ये अनुकूलन के 2 पार्ट है, समावेशन और समायोजन। समावेशन का मतलब ये है कि अगर किसी बच्चे ने कुत्ता देखा और बिल्ली देखा तो वो कुत्ते को जो है कुत्ता ही मान ले, अगर बिल्ली को जो है कुत्ता मान ले,
अगर बिल्ली को जो है कुत्ता मान ले तो यह क्या है? समावेशन है। अगर बिल्ली को बच्चा कुत्ता मान ले रहा है, ये समावेशन है। अनुकूलन की दो पार्ट है, समावेशन और समायोजन। और अगर बिल्ली और कुत्ते में अलग कर दिया गया तो यह क्या है? समायोजन है। अगर दोनों में जो है अलग कर ले जा रहा है, ये समावेशन। जैसे कि चार पैर बिल्ली के भी है और कुत्ते के भी चार पैर है। किसी बच्चे ने बिल्ली देखा फर्स्ट डे और उसने कुछ दिनों के बाद तो उसने सोचा कि अरे चार बिल्ली के भी थे, इसका मतलब ये भी बिल्ली है। नहीं तो समझ नहीं आ रहा है कि ये कुत्ता है कि बिल्ली है। आप उसे अगर अंतर करना है दोनों में, कैसे जानेगा? आवाज के आधार पर बिल्ली म्याऊं करती है, कुत्ता जो है भौं करता है। आवाज के आधार जो है अंतर के आधार पर जो है अगर दोनों में पहचान कर ले जाता है, इसी को जो है समझ करते हैं। तो आज का सेशन दोस्तों यही तक। हमें आशा है कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन की बात करें कि 1 2 3 4 5 6 सिर्फ यहाँ पे 6 क्वेश्चन ही हमने दिया था, लेकिन हमारा ध्येय ये होता है कि हम आपको 5 क्वेश्चन ही कराएं, लेकिन जो भी क्वेश्चन कराएं उससे जो भी व्याख्या हो सकती है। क्योंकि यहाँ पे हमारा हम सभी का ध्येय ये नहीं है कि क्वेश्चन को रखना है या आंसर को रखना है। छोटी क्लास के बच्चे नहीं है, हम सभी को क्वेश्चन को समझना है कि इसका अर्थ क्या हो सकता है, मीन्स इसका अर्थ क्या हो सकता है। इसीलिए अगर चाहते तो हम जो है 6 क्वेश्चन को जो है सिर्फ 3 से 4 मिनट में भी करा सकते थे। बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन करके आंसर बता देते, लेकिन मतलब क्या है वो चीज तो आप बुक में देख सकते हैं, एक्सरसाइज कर दिया गया है। यहाँ पे टीचर का उद्देश्य ये होता है कि अपने बच्चों को सारी उन चीजों से अवगत कराएं जो बच्चों को नहीं पता है। तो जैसे हम हैं, हमारे भाई बहन जो भी हमारी क्लास देख रहे हैं, हमें पता है वो भी हमारे जैसे ही होंगे। तो हम आप में ज़्यादा एज का डिफरेंस और बहुत ज़्यादा नॉलेज का, बस हम आपके लिए एक माध्यम बनना चाहते हैं ताकि हम हमारे साथ साथ आप भी पढ़ाई कर सकें। तो अपने भाई बहन या अपने दोस्त जो भी आपके अगर लोग रहते हैं, उन सभी को एक क्लासेस मेरी वीडियो शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी जो है ये निःशुल्क कक्षाएं आपको प्रोवाइड की जा रही है। इसका पार्टी देखिए जो निःशुल्क कक्षाएं हैं वहाँ भी इतनी मेहनत कौन करता है कि कंटिन्यू आपके लिए जो है कंटिन्यू आपके लिए 25 से 30 मिनट खड़ा हो। हम आपके अगर कंटिन्यू इतनी गर्मी में अगर यहाँ खड़े हो रहे हैं, मेरा यही है कि सभी बच्चे जो ऑनलाइन क्लासेस जा करके बहुत दूर नहीं ऑनलाइन जाकर पैसा दे पा रहे हैं, या फिर उनके पास इतनी समय नहीं है वो इलाहाबाद में जाकर कहीं पे जो पूरी कर सकें, तो वो घर बैठे जो है उनके क्लास में अगर चैनल को आप सब्सक्राइब करते हैं डेली, आपको मेरे द्वारा जो भी क्लास वर्ड दी जा रही है उसका वीडियो आपको मिलता है। थैंक